नीमच में शुक्रवार देर शाम कलेक्टर कार्यालय परिसर में जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की एक आवश्यक बैठक ली है, जिसमें कोरोना की संभावित तीसरी लहर और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू और कलेक्टर मयंक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों और क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य मौजूद रहे हैं। बैठक के संदर्भ में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम और संक्रमण के लिए प्रदेश स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी अच्छे से अच्छे प्रयास हो सके, इसको लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट की एक आवश्यक बैठक ली गई है। बैठक में फैसले लिए गए हैं कि शनिवार से किसी भी प्रकार के कोई भी बड़े आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे, शोक सभाएं भी चलित ही हो सकेंगी और साथ ही कोई भी भीड़ भरे आयोजन नहीं किए जाएंगे। शादी समारोह में भी 250 से अधिक लोगों की संख्या नहीं रहेगी। इसके अलावा विद्यालय भी 50% क्षमता के साथ ही चलाए जाएंगे। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें मास्क अनिवार्य है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। इसके अलावा प्रदेश में 144 धारा लागू की गई है, जिसका उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री उषा ठाकुर ने आम जनता से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करें और सरकार का सहयोग करें। विद्यालयों को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि वैसे तो 50% क्षमता के साथ विद्यालय चलाए जाने हैं। 100% संख्या के साथ विद्यालय संचालित होते हैं तो अलग अलग टीम गठित कर जांच करेगी और उचित कार्रवाई भी होगी। जी, आज कोविड तीसरी लहर ओमिक्रॉन को लेकर जागरूकता बैठक थी। अस्पताल का दौरा भी हुआ। जो कुछ आवश्यकताएं हैं उसे प्रदेश स्तर पे पूरी करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से कोई गुंजाइश बच जाती है तो स्थानीय स्तर पर उसको पूरा करेंगे, पर कोई कमी रहने नहीं देंगे। शासन के सभी निर्देशों का नागरिक पालन करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि शादी में 250 से ज़्यादा नहीं, मृत्यु में 50 और 144 धारा पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है। कहीं कोई किसी बड़े कार्यक्रम को ना करे, उठावना भी चलित हो, ऐसे सुझाव सभी जनप्रतिनिधियों के आए। प्रशासन उनके निर्देश जारी करेगा। आप सबसे भी प्रार्थना है कि कोविड के सारे निर्देश, सारी जागरूकता हम जन जन में पुनः व्याप्त कर दें, क्योंकि जागरूकता ही इससे बचाव का एक सशक्त माध्यम है। आयुष का काढ़ा भी फिर से घर घर बंटवाएंगे, वो बहुत ही कारगर है और लोगों को इससे रक्षात्मक कवच देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गाइडलाइन के बारे में चर्चा कि क्या गाइडलाइन तय कर रहे हैं आप? जी, यही सब तय किया। नहीं पर्टिकुलर हम कुछ बता पाए, कोई पॉइंट जैसे बता पाए कि ये पॉइंट अब कल से ये डिसीजन ले रहे हैं कि कोई बड़ा भीड़ भरा कार्यक्रम नहीं होगा। मास्क या गमछे से लोग अपना मुंह बांधेंगे यदि 2 गज की दूरी से ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो, और अपनी दिनचर्या को भी वो अच्छा रखें, योग अभ्यास करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ाए। रोको टोको कार्यक्रम हम फिर से चालू कर रहे हैं कि चौराहों पर जाएंगे और सबको जागरूकता का संदेश भी देंगे। दुकानों पर और स्कूल्स में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पोस्टर्स वो लगा रहे हैं, जिसमें बहुत ही बेहतर संदेश उन्होंने नागरिकों को जागरूकता का दिया है और इन सारी बातों के लिए सभी को सतर्क कर रहे हैं। अभी राजस्थान में बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है। जी, राजस्थान में बड़ी, और हम 3 तरफ से राजस्थान से घिरे हुए हैं, इसीलिए हम सजग हैं, सतर्क हैं। हम अपनी पूर्व तैयारियों में जुटे हुए हैं और यहाँ कोई कमी ना रहे, इस बात की चिंता है। जी, 50% क्षमता के साथ प्रारंभ रहेगी। जी, तो जिला शिक्षा अधिकारी और माननीय जिलाधीश जी और जो टोलियाँ प्रशासन की बनेंगी, जनप्रतिनिधियों की बनेंगी, वो जाएंगी और जगह जगह परीक्षण करेंगी कि जो निर्धारित क्षमता है उससे अधिक लोग वहाँ ना आए। दुकानों के समय के लेकर के शाम को दुकानों का समय लेकर अभी तो जितना है उतना रखा है। बस यही है कि यदि मास्क नहीं